साथियों, मास्टर क्लासेज भाई कैलाश चंद शर्मा में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन एक ऐसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे जहां से किसी न किसी परीक्षा से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। वो विषय वस्तु आज की रहेगी अपन का चित्तौड़ के दुर्ग की। साथियों, मानते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में आपने काफी अध्ययन किया, परंतु मैं आज के टाइम में आरपीसी में जो प्रश्न आए हैं, प्रश्न पर जो रिट में जो कोर्ट में जो रिट लगी है उन्होंने वापस आंसर चेंज किया, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपकी नजर बोर्ड पे आनी चाहिए। आप कभी चित्तौड़ गए साथियों तो आपने देखा होगा कि एक नदी तो ऐसे आती है, एक नदी वहां पर ऐसे आती है। इस नदी को तो बोलते हैं बेड़च नदी, बेड़च नदी। इसको बोलते हैं गंभीरी नदी। गंभीरी नदी गंभीर नदी नहीं है साहब, गंभीर नदी। यहां पर एक पहाड़ी है, सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए साथियों। यहां पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ को बोलते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार। इसकी एक यदि कभी परीक्षा में प्रश्न आए कि चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पर है, तो आंसर लगाना मेसा का पठार। कभी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा गया, फिर भी चित्रकूट पहाड़ी पर, चित्रकूट पहाड़ी पर एक ये दुर्ग है साहब, ये चित्तौड़ का दुर्ग है साहब। आपको पढ़ना है चित्तौड़ का दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदी के तट पर मेसा के पठार पर स्थित है। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग है साहब। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पे है साथियों। अब सबसे पहले तो इसका आता है इसका निर्माता किसने बनवाया साहब? इसका निर्माता है चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने 8वीं सदी में बनाया था, 8वीं सदी में। इसके उपनाम राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, किलों का दुर्गों का सिरमौर, किलों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, लिविंग फोर्ट पोस्ट, लिविंग फोर्ट पोस्ट, ये इसके उपनाम है साथियों। देखिए, जहां तक कभी प्रतियोगी परीक्षा से प्रश्न आ जाते हैं, राजस्थान का वह सबसे बड़ा दुर्ग जिसमें जनता निवास करती है और खेती की जाती है, तो आप विचलित मत होना, चित्तौड़ का दुर्ग लगाना। परीक्षा में यह आ जाए कि चित्तौड़ के दुर्ग के अलावा परीक्षा के जो प्रश्न की भाषा है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपकी नजरें बिल्कुल मेरी नजरों में होनी चाहिए, नजरें बिल्कुल मेरी नजरों में। बिल्कुल, राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के अलावा कहाँ जनता निवास करती है, तो आंसर लगाना साथियों जैसलमेर। राजस्थान के 2 ऐसे किले हैं जिसमें जनता, बाकी तो राजा महाराजाओं के अंडर में, जैसे आप उमेद पैलेस में जाओ, आमेर के पैलेस में जाओ, और भी किसी दुर्ग में जाओ, जोधपुर के मेहरानगढ़ में जाओ, परंतु ये जैसे दुर्ग हैं। जब आप कभी चित्तौड़ में जाना तो जो 7 प्रवेश द्वार हैं, आप दोनों तरफ देखना कि वहां पर घर ही घर बनी है, वहां जनता निवास करती है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह भी इसमें यदि चित्तौड़ के दुर्ग के अलावा कहाँ जनता निवास करती हैं, तो आप आंसर क्या लगाओगे? जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग को सोनार का किला भी बोलते हैं, जैसलमेर के दुर्ग को लिविंग फोर्ट 2 भी बोलते हैं, घोरागढ़ भी बोलते हैं, 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी बोलते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी बोलते हैं, उत्तरी सीमा का भटक किवाड़ बोलते हैं, और निम्न में से इसको जैसान का किला भी बोलते हैं। और चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में तो कहते हैं कि चित्तौड़ का गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जबकि उसके बारे में बोलते हैं, घोड़ों कीजिए काठ को, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहा को, जब जाजिया जैसान। साथियों, कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस दुर्ग के संदर्भ में कहा कि आपके पत्थर की टांगे वहां तक पहुंचा सकती हैं, तो आपको जैसलमेर का दुर्ग लगाना है। जैसलमेर का दुर्ग दानव श्रेणी का दुर्ग है, जबकि चित्तौड़ का किला गिरी दुर्ग है, ये पर्वत श्रेणी का दुर्ग है साथियों। आज तक अभी जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आएगा उसके बारे में चर्चा की जाएगी कि निम्न में से सबसे पहले दुर्ग का वर्गीकरण किसने किया, निम्न में से सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है। फिर एक बार आरएस में प्रश्न आ गया, निम्न में से राजा महाराजाओं द्वारा इन दुर्गों को पहाड़ों पर बनाने का मुख्य कारण क्या था।
तो आंसर क्या, प्राकृतिक सुरक्षा। फिर यदि कभी परीक्षा में आ जाए कि शुक्ल नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं, तो सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है, तो गृह दुर्गों का मानना। आप भी लगाना आंसर, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। अभी आपका ध्यान वापस ये आ जाना चाहिए कि आपका आना बेड़ज व गंभीरी नदी के तट के मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माता चित्रांगद मौर्य है। अब आ जाइए वापस मेरे साथ नजर। सेकेंड ग्रेड में साथियों एक बार प्रश्न आ गया, प्रश्न आया था पुस्तक कुमार पाल प्रबंध के अनुसार। प्रश्न को एक बार वापस सुनिए। पुस्तक कुमार पाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता कौन था। उस किताब में भी लिखा है साथियों, राजस्थान बोर्ड की 9वीं की किताब में, जब पहले 9वीं जैसे राजस्थान अध्ययन की 9वीं की भाग 1 चलती, 9वीं में 10वीं में चलती 2, 3, 4, इस प्रकार 4 भाग चलते हैं। 9वीं में राजस्थान अध्ययन के भाग 1 में लिखा था, पूरा लिखा उसमें आंसर चित्रांग लिखा था साहब, चित्रांग, निश्चित उसमें चित्रांग लिखा हुआ है। और आरपीसी ने भी आंसर चित्रांग ही माना साहब। आंसर जब पहली बार की आई तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने यह मान लिया कुमार पाल प्रबंध के अनुसार। फिर वापस साथियों रिट लगी, रिट लगने के बाद उसका आंसर चेंज कर दिया, फिर आंसर गया चित्रांगद मौर्य। यदि कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए चित्तौड़ का दुर्ग में, तो वापस चित्रांगद मौर्य लगाना। मैं साथियों इसमें तो उलझन में मैं यार नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि जब राजस्थान बोर्ड की में चित्रांग लिखा तो क्यों आरपीसी ने मान लिया। उसका अपना एक तरीका होगा, क्योंकि उसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी पुस्तकें चलती हैं और उसमें राजस्थान साहित्य बल्कि राजस्थान सुजस चलती हैं। तो कारण कुछ भी रहा है, अपन को एक याद रखना, वर्तमान में भी आ जाए चित्रांगद तो आपको चित्रांगद ही लगाना है साथियों। एक मार्ग दुर्ग है, एक मात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, जिसमें खेती की जाती है साहब, जिसमें खेती की जाती है। साथियों चित्तौड़ के दुर्ग में 3 शाखे हुए, 3 शाखे हुए। चित्तौड़ के दुर्ग में साथियों कितने शाखे हुए साहब, 3। अब मैं पहले नंबर इधर लगा देता हूं 3 शाखों में से। पहला शाखा हुआ 1, 2, 3। पहला शाखा हुआ 1303 में, 1303 में रावल रतन सिंह चित्तौड़ का शासक होता है। इसकी रानी पद्मनी ने किया, रानी पद्मनी ने किया। और आक्रांता कौन था, आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। साथियों इसके बाद में वापस जब दूसरा शाखा हुआ था बहादुर शाह जफर के समय, दूसरा शाखा हुआ 1534 में, 33 में लिखा मिलता है, परंतु 1534 में रानी कर्मावती। जब मेवाड़ का रानी कर्मावती महाराणा सांगा की विधवा रानी थी, शासक इसका छोरा विक्रमादित्य था, अल्पवयस्क था, इसीलिए रानी कर्मावती शासक कर संभालती थी। इसके समय गुजरात का बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय साथियों इसने अपनी मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी। देखिए साथियों कभी कभी क्या है कि बोलते समय थोड़ी सी मानवीय त्रुटि हो जाती है। अचानक मेरी नज़र, मैं वापस से यहाँ पर 1303 बोल रहा हूँ, देखिए मेरी वापस नज़र चलेगी, जबकि 1303 जबकि लिखने आ गया 1003, तो आप वापस मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मानवीय भूली हो जाती है थोड़ी सी। 1303 ईस्वी, क्योंकि 1301 में राजस्थान का पहला शाखा हुआ था रणथंभौर वाला। रणथंभौर के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। हमीर के समय हुआ था, उसकी रानी रंगादेवी ने किया था। ये 1303 से ही है। अब वापस आ जाइए कि जब 1534 में गुजरात का शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय चित्तौड़ में महाराणा सांगा की विधवा रानी कर्मावती ने अपना जोहर किया था। तीसरा हुआ था 1567-68 जयमल व पत्ता सिसोदिया। और आक्रांता था अकबर ने जब चित्तौड़ पर 1567-68 पर आक्रमण किया 1567 में, उस समय चित्तौड़ का शासक था महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह ने किले का कार्यभार जयमल पत्ता सिसोदिया को छोड़ करके स्वयं गोगुंदा चला गया। और जयमल और पत्ता सिसोदिया ने बड़ी वीरता से युद्ध किया साहब, बड़ी वीरता से युद्ध किया। और इसकी पत्नी थी फूलकौर, पत्ता सिसोदिया की पत्नी
फूल कवर्णी, फूल कवर्णी जौहर किया साहब, जौहर किया। देखिए पहला 1303 के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, रानी पद्मिनी ने किया था। 1534 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब रानी कर्मावती ने किया था। 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया, तब जयमल और पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने किया था। देखिए साहब अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही बदमाश था साहब, इतना बदमाश, जहां देखे जिसकी छोरी को या किसी पत्नी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर देता। राजस्थान में साहब इसने 4 साखे करा दिए। थोड़ा सा नोट लगा दो क्योंकि कभी कभी आ जाए। यहां आपको दिख रहा है तो मैं नोट लगा दूं, ये देखिए थोड़ा सा नोट लगा दो आप अलग से आपकी पुस्तक में। देखिए साहब मैं एक से अब निवेदन करना चाहता हूं कि विषय वस्तु आपने चलती हैं, परंतु आप साथ में एक रफ कॉपी रखा करो, जिसमें मैं कहूं कि नोट लगा दो तो आप दूसरी कॉपी में रख लिया, जिसके कारण आपका चित्तौड़ का दुर्ग तो कंटिन्यू चले, नोट वाली बातें अलग से हो जाएं। तो क्योंकि परीक्षा से अपना उद्देश्य विषय वस्तु पढ़ाना नहीं है, अपना उद्देश्य है परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न आने की संभावना, उन पहलू को छुई तो कहां से आ सकता है। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय से आके एक के क्या मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया साहब, यहां पर है रणथंभौर, यहां पर है रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में। अरे यह शासक था हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान राजस्थान का एकमात्र भारत ऐसा शासक है जो अपनी जिद के लिए पूरे संसार में जाहिर था। इसकी पत्नी ने किया था, रंगादेवी इसकी पत्नी थी, पत्नी रंगदेवी ने, यह राजस्थान का पहला है, राजस्थान का पहला साका, और यह है जल जौहर साहब, यह है जल जौहर है। नंबर 2 यह है चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया 1303 में हुआ था, शासक था रावल रतन सिंह, रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। इसकी पत्नी पद्मिनी ने 1397 के साथ, 1397 आपको नहीं दिख रहा होगा तो अभी याद लिख, 97 के साथ जोर हुआ साहब। यह राजस्थान का दूसरा वह मेवाड़ का पहला, ये मेवाड़ का पहला वह राजस्थान का मेवाड़ का पहला शाखा, वह राजस्थान का दूसरा शाखा। वापस देखिए अलाउद्दीन ने क्या किया था, यहां पर है जालोर में, यह तो है जालोर, यह है सिवाड़ा, यह है सिवाड़ा जालोर दुर्ग की कुंजी कहते सिवाड़ा को। यहां का शासक था सातल देव, इसके समय हुआ था 1308 में, 1308 ईस्वी में। यह है जालोर का शासक था कानड़ देव चौहान, इसके समय हुआ था साहब ये 1311 ईस्वी में। इस प्रकार 4 शाखे हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला शाखा हुआ था 1301 में, राजस्थान का पहला शाखा 1301 में। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के समय हमीरदेव चौहान अपनी जिद के लिए जाना जाता था। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये पंक्तियां इसी हमीरदेव चौहान के बारे में कही जाती साहब। बहुत जिद्दी था, अपनी आन बान शान के लिए, अपनी जिद के लिए पूरे विश्व में जाना वाला हमीरदेव चौहान। पहला राजस्थान का पहला शाखा 1301 जल जौहर, राजस्थान का दूसरा शाखा वह मेवाड़ का पहला शाखा 1303 में रानी पद्मिनी के समय, 1308 में सिवाड़ा का शाखा शासक सातल देव, और जालोर का शाखा 1311 ईस्वी में कानड़ देव के समय। एक देखिए ये तो हो गए केवल चित्तौड़ के, और ये हो गए चारों अलाउद्दीन के। एक बार आप देख लीजिए, मैं वापस यदि रिपीट करूं या आप देख लोगे। बेड़ज व गंभीरी नदी के तट पर मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग
अवस्थित है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य ने किया। राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसमें राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है तथा जनता निवास करती है। राजस्थान का दूसरा दुर्ग है, राजस्थान का दूसरा दुर्ग है जो जैसलमेर है, जहां पर चित्तौड़ के अलावा भी जनता निवास करती है। इसका उपनाम राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, किलों का सिरमौर, लिविंग फोर्ट फर्स्ट। सर ठीक साहब, ये आप देख लीजिए एक बार। आप यदि किसी को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर मंदिर है, झील है, तालाब है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, उनके बारे में लिखूंगा। आज तक आपके दिमाग में, आज तक मेरा मानना है कि आपके दिमाग में कीर्ति स्तंभ व कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति एक है, परंतु आज मैं दोनों पिक्चर समेत बताऊंगा कि दोनों ही अलग अलग है। पिक्चर आएगी आपके ये सामने, दोनों में बताऊंगा कि दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो साथियों, यहाँ तक तो अपन ने चर्चा कर दी। अब चित्तौड़ के दुर्ग में कौन कौन सी मंदिर पाए गए हैं, कौन कौन से पाए गए, तो एक तो इसमें कुंभ श्याम का मंदिर है, कुंभ श्याम का मंदिर। उसके बाद इसमें रैदास के क्षत्रिय हैं, रैदास की क्षत्रिय हैं। कालिका माता का मंदिर है साहब, कालिका माता का मंदिर, जो ये पहले यह सूर्य मंदिर था, इसको बाद में कालिका माता में सूर्य मंदिर था। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है साहब, सबसे प्राचीन मंदिर साहब। नजर आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए। गोरा बादल महल है, गोरा बादल महल है। कल्ला के क्षत्रिय है साहब, कल्ला राठौड़ की क्षत्रिय है। इसको बोलते हैं 4 हाथों वाला लोक देवता, 4 हाथों वाला लोक देवता बोलते हैं साहब। 27 देवरी हैं, 27 देवरी। 27 देवरी साथियों कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे जैन मंदिर हैं, छोटे छोटे जैन धर्म के मंदिर साहब, जैन धर्म के मंदिर है। विजय स्तंभ है वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मुख्य है। और भी कई बातें हैं, श्रृंगार चौरी भी है, श्रृंगार चौरी है। जल महल है रानी पद्मिनी वाला, जल महल रानी पद्मिनी वाला। मुख्य बातें देखिए, चित्तौड़ के दुर्ग में साथियों, आप इधर देखिए, नजरें आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए। चित्तौड़ के दुर्ग में कुंभ श्याम का मंदिर है, रैदास की छत्री मीराबाई का गुरु रैदास की छत्री है। कालिका माता का मंदिर, कभी आप जाना चित्तौड़ में, जो आप कालिका माता का मंदिर, जो पहले सूर्य मंदिर था जिसको कालिका माता में कन्वर्ट किया है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। गोरा बादल है, गोरा बादल चाचा भतीजा है, गोरा उसका रानी पद्मिनी का चाचा था, बादल उसका भतीजा था। और कल्ला राठौड़ को 4 हाथ, कल्ला राठौड़ है जिसको 4 हाथों वाले लोक देवता के। क्यों साथियों, 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप का पिता, महाराणा प्रताप नहीं बोल रहा मैं, महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह चित्तौड़ के किले का कार्यभार जयमल व पत्ता सिसोदिया को सौंप देता है। जयमल व पत्ता सिसोदिया साथियों इतनी बहादुरी से लड़ते हैं। एक बार चित्तौड़ के दुर्ग के पास में एक मोहर मगरी है, छोटी टेकरी है, जिसके ऊपर अकबर बैठ करके, उसकी बंदूक का नाम है संग्राम बंदूक, संग्राम बंदूक से गोली चलाता है वो, और वो गोली जयमल के घुटने पे लग जाती है, जयमल के घुटने पे लगती हैं। उसके बाद जब युद्ध होता था, कल्ला राठौड़ उसका भतीजा होता है, इसने उसका कंधे पे बिठाया, फिर युद्ध किया, तो 2 हाथ तो हो गए कल्ला जी के, 2 हाथ तो हो गए जयमल के। इसीलिए इतिहास में 4 हाथों वाले लोक देवता ध्यान रखना आया हुआ है।
निम्न में से 4 हाथों वाले लोक देवता किसको? तो कल्ला राठौड़ को। कभी भी इसकी अकबर की बंदूक का नाम संग्राम बंदूक नहीं पूछा, फिर भी ध्यान रखना मोहर मंगरी से संग्राम बंदूक से गोली चली, सीधा जयमल के लगी साथियों। ये मुख्य बातें हैं। उसके बाद 2 जो महत्वपूर्ण चीज है जहां से प्रश्न निकलता है, एक है विजय स्तंभ, एक है कीर्ति स्तंभ। इसकी भी रामायण में आपको बताऊंगा। पहले बताता हूं साहब। देखिए, एक की ऊंची थोड़ी सी मैंने ज्यादा लिखी, एक की थोड़ी सी छोटी लिखी, आपको समझ में आ जाएगी। होता क्या साहब, थोड़ी सी आपको एक हिस्ट्री बता दूं जिसके कारण आपको विजय स्तंभ के बारे में पता चल जाए। 1433 में मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा बनता है साहब। महाराणा कुंभा बनता है 1433 में। तो इसको शासक बनते हैं, इसके खोपड़ी में होता है कि सबसे पहले मेरे पिता की हत्या, क्योंकि महाराणा कुंभा का पिता होता है मोकल। मोकल की हत्या चचा व मेरा पवार 2 नाम के आदमी हैं, इन्होंने उसकी हत्या कर दी साहब। जब जैसे ही कुंभा शासक बना है, इनको पता चला कि यार कुंभा हमारी हत्या करवा देगा, ये भाग करके महमूद खिलजी, मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं। कुंभा को पता चलता है कि भाई कि वो चचा मेरा पवार मालवा भाग गए महमूद खिलजी को। महमूद को कहा भाई कि ये मेरे बाप के हत्यारे, मेरे को दो साहब। तो उसने मना कर दिया। तब 1437 में कुंभा आक्रमण करता है मालवा पर। इस युद्ध को बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध। परीक्षा में आता है कई बार मित्रों। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में। किस किस के मध्य? कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य लड़ा गया और कुंभा इसमें जीत जाता है साथियों। कुंभा जीत गया। 6 महीने बहादुर शाह को कैद किया, फिर वापस उसको रिहा कर दिया। फिर क्या होता साहब? फिर वापस चंपानेर की संधि करते हैं। चंपानेर की संधि गुजरात के शासक तथा मालवा के शासक दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिलकर कहते हैं यार अपन दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे, कुंभा को पराजित करेंगे। यदि वो पराजित हो जाता है तो मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। परंतु दोनों मिलकर के भी कुंभा को पराजित नहीं कर पाए साथियों। कुंभा को पराजित नहीं कर पाए। और इसको मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने लिखना, ध्यान रखना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये छोटी छोटी वर्तनीय शुद्धि हो सकती है। उपलक्ष्य में कुंभा ने निर्माण करवाया साहब। कुंभा ने निर्माण करवाया। ध्यान रखना, निर्माता कौन? निर्माता है इसका कुंभा। उपनाम विजय स्तंभ, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर, और भी आ जाए। ठीक। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। देखिए साथ, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का शब्दकोश, मूर्तियों का शब्दकोश, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह हो गया। देखिए 122 फीट, कहीं कहीं 120 भी मिल जाता है। 122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला। और अपने आराध्य देव, एक बार परीक्षा में प्रश्न आ गया, निम्न में से कुंभा के आराध्य देव विष्णु को समर्पित कैसे पढ़ोगे साहब? इसका एक सूत्रधार भी है साहब। ये तो निर्माता तो कुंभा है। सूत्रधार भाई की बिल्डिंग कारीगर तो बनाई ना, सूत्रधार चेता वह उसके पुत्र कैसे याद करोगे?
मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित करते हुए विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ को विजय स्तंभ, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज व विक्ट्री टावर भी कहते हैं। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कलाओं का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का शब्दकोश कहते हैं। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह कहते हैं। 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है। निर्माता कुंभा। एक प्रश्न और भी इसके इंपोर्टेंट है। 15 अगस्त 1949 में प्रथम इमारत पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। राजस्थान की वह प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया। विजय स्तंभ, यह तो हो गया था विजय स्तंभ। अब देखिए, अब इसके पास में आज तक की यह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माता है जैन व्यापारी जीजा। ये तो देखना जीजा, यह है इसका कुंभा। आदिनाथ को समर्पित और जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है साहब, जैन धर्म से संबंधित है। यह 7 मंजिला है, 7 मंजिला है। और यह प्रशस्ति किसने लिखी? प्रशस्ति रचयिता अत्रि, कवि अत्रि ने लिखा। कवि अत्रि बीच में मर गया तो इसने पूरी की। पुत्र महेश ने। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछना जाए कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया तो कुंभा लगाना। कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया तो आंसर कुंभा लगाना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ का सूत्रधार तो जेताब व उसके पुत्र पामा नोमा पुंजा है। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माता जैन व्यापारी जीजा है। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी अत्रि ने। अत्रि यदि पूरी पढ़ने आ जाएगी निम्न में से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? अत्रि ने। परीक्षा में पूछा जाए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की पूरी किसने की तो अत्रि की मृत्यु होने के बाद पुत्र महेश ने पूरी की। तो साथियों एक बार आप देख लीजिए, यह तो है विजय स्तंभ। देख लीजिए, पूरी पिक्चर देख लीजिए आप, पूरा चित्र देख लीजिए आप। 9 मंजिला है साहब, 120 फीट ऊंचा है। यह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यह 7 मंजिला है। दोनों ही इमारतें चित्तौड़ के दुर्ग में, आप कभी चित्तौड़ के दुर्ग घूमने जाओगे साथ तो दोनों के दोनों आपको वहां मिलेंगे। दोनों के दोनों वहां पर क्या मिलेंगे? यहां पर मिलेंगे साथियों। दोनों में सबसे बड़ा कंफ्यूज, ध्यान मत लगना कीर्ति स्तंभ, क्योंकि कभी कभी बहुत मुश्किल से देता है। डायरेक्ट वो विजय स्तंभ का निर्माता था, आप कुंभा लगा दोगे, परंतु कीर्ति स्तंभ दे दिया तो आपके मस्तिष्क में फिर चर्चा हो जाएगी। कीर्ति स्तंभ तो बनवाया कुंभा ने, परंतु इसको बोलते कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यह तो कीर्ति स्तंभ, यह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसकी रचयिता है अत्रि ने की, बनवाया इसने जैन व्यापारी जीजा ने। दोनों अलग अलग हैं साथियों। कभी आप चित्तौड़ के दुर्ग में गए? चित्तौड़ के दुर्ग में आपने कभी रानी पद्मिनी का जल महल देखा? ये देखिए, ये जल महल है। आप देखिए पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इसी बिल्डिंग में रानी पद्मिनी को बिठाया गया था। इसके 4 खिड़कियां लगी हुई हैं, 4 शीशे लगे हुए हैं। इसी पानी के पास में एक सीमेंट की एक दीवार है, उस पर ही अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। साथियों आप देखिए चित्तौड़ के दुर्ग में, मेरी इच्छा है कि आप चित्तौड़ के दुर्ग में निश्चित आपने पढ़ा होगा, अलग अलग गुरुजनों से भी पढ़ा होगा, परंतु मेरा उद्देश्य है कि गलतियां कहां हो रही हैं आरपीसी में। गलती देखो, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सभी को अपना भविष्य प्यारा, सब दिन रात तैयारी करते हैं। सब केवल 2 प्रश्नों का अंतर रहता है नौकरी में और जितने भी पढ़ने वाले के बीच में। तो इसलिए ये जो गलतियां हो रही, जो त्रुटियां, उनको अपन इकट्ठा करने का प्रयास करिए कि त्रुटियां थोड़ी सी निकल जाए और 2 प्रश्न अपने फेवर में आ जाए। साथियों यदि आज तक ये अपने पढ़ा, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना पेन और कॉपी ले लीजिए। मैं आपसे 7-8 प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब लगाना है। फिर आपको चेक करना है कि भैया आपकी तैयारी कैसी है। नंबर 1,
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? नंबर 2, चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? नंबर 3, राजस्थान का वह दुर्ग है जिसमें चित्तौड़ दुर्ग के अलावा जनता निवास करती है। निम्न में से मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? निम्न में से सतबीस देवरी किस दुर्ग में स्थित है? निम्न में से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस धर्म से संबंधित है? निम्न में से राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? साथियों, आप खुद इसको चेक करिए, मनन कीजिए। साथियों, आपको लगता है कि मेरा यह प्रयास आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मदद करता है? आपका दिल करे तो लाइक कीजिए। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे घंटी के बटन को आप प्रेस कीजिए, जिसके कारण और भी कोई वीडियो बने तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के साथियों पैसे नहीं लगते हैं। कहते हैं कि ज्ञान का दान देना एक पुण्य है। मैंने नौकरी लगा, मैं आपको कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी आपके सगे संबंधी मित्र को आप प्रोवाइड करोगे, उसका भी भविष्य निर्माण होता है, ये भी अच्छी बात है। कभी मन में यह हो जाता बढ़िया क्या यार की ये बढ़िया चीज़ है, आपा छिपा ले, आपा पास जाओ। यह भावना हमेशा अपन को गर्त में ले जाती है साहब, क्योंकि 25,000 सीट है। 25,000 सीट में आपको तो एक सीट चाहिए। यदि आपका साथी भी यदि आपके साथ नौकरी लगता है तो अच्छी बात है। इसीलिए मदद करने की भावना रखना। सरस्वती का जिसने मदद की तो सरस्वती ने सदैव उसकी मदद की। और यदि साथियों, निश्चित आप देखिए, आपके मित्रों को, भाइयों को, सबको आप शेयर कीजिए। आप विश्वास रखिए साथियों, जहां जहां मुझे लगता है कि मैं यदि जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं होती तब तक मैं आपके साथ हूं। दिन रात मेहनत करूंगा आपके लिए, दिन रात। साइको भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि जब मैं यदि 8 बार यदि सामान्य स्तर का बालक होते हुए मैंने 8 बार परीक्षा पास कर सकते, आप ही हो सकते हैं, परंतु आपने आपकी क्षमताओं का प्रयोग नहीं किया। अब के बार प्रयोग कीजिए, मैं भी आपके साथ, और आप और हम दोनों मिलकर प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे परीक्षा के बाद। तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।